हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियोस में मैंने नेचर ऑफ द कॉनिक के बारे में बताया, मैंने लेंथ ऑफ द एक्सिस के बारे में बताया और इक्वेशन ऑफ द एक्सिस के बारे में बताया, सेंटर के बारे में बताया, उससे रिलेटेड मैंने प्रॉब्लम्स कराई, एसिम्प्टोट के बारे में बताया। आज मैं ट्रेसिंग ऑफ द पैराबोला के बारे में बताऊंगी। तो उससे पहले मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताती हूँ कि यदि हमारी पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होती है तो इसका जो डायग्राम है वो इस तरीके से होता है। ये आपका एक्सिस होगा, इसको हम एक्सिस कहेंगे। ये आपका यहाँ पर y एक्सिस है, इसको टेंजेंट कहते हैं हम यहाँ पर। और जो शेप है वो आपकी पैराबोला की इस तरीके से होगी। ये आपका वर्टेक्स होगा, इसका ओरिजिन पर वर्टेक्स होता है। ये फोकस होता है जिसके कोऑर्डिनेट्स a,0 लेते हैं। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है जो x इज इक्वल टू -a होती है। और यहाँ पर ये आपकी लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम होती है जो 4a के बराबर होती है। और आपको पता है कि टेंजेंट और एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो इससे हमें, यदि हमें एक्सिस की इक्वेशन फाइंड करनी है तो एक्सिस के लिए यहाँ पर मालूम है एक्स एक्सिस पर y इज इक्वल टू 0 होता है, तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट फाइंड करनी है तो आपको मालूम y एक्सिस पर x इज इक्वल टू 0 होता है, तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगी। वर्टेक्स आपका ओरिजिन पर लाई करता है और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन फाइंड करनी है तो x प्लस a इज इक्वल टू 0 का हम यूज करेंगे। आपको मालूम है फोकस से वर्टेक्स का जितना डिस्टेंस होगा उतना ही आपका यहाँ से डायरेक्ट्रिक्स से वर्टेक्स का डिस्टेंस होगा। इन सब कॉन्सेप्ट्स को हम यूज करेंगे और उससे हम पैराबोला की ट्रेसिंग करेंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन के थ्रू समझिए कि मेरे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हम पैराबोला की इस तरीके से भी पहचान कर सकते हैं कि यदि सेकंड डिग्री टर्म आपका परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म करता है तो इसका मतलब आपकी जो पैराबोला ट्रेस होगा। बाकी टर्म को हम दूसरी साइड में ले जाते हैं तो आपने देखा यहाँ पर सेकंड डिग्री टर्म आपका परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म कर रहा है, तो इसका मतलब इसकी जो शेप होगी वो एक पैराबोला की शेप होगी। अब आपको इसकी ट्रेसिंग करनी है तो आप इसको रीराइट कर सकते हैं। रीराइट करने के लिए यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस लैम्डा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स लैम्डा प्लस 1x प्लस 2 लैम्डा वाई प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 1। इस तरीके से आप इक्वेशन को यहाँ पर लिख सकते हैं। लिखने के बाद अब आपका पर्पस यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू को फाइंड करना है, क्योंकि आपको मालूम है कि ये जो लाइन है x प्लस वाई प्लस लैम्डा और इज इक्वल टू 0 और 2 टाइम्स लैम्डा प्लस 1x प्लस 2 लैम्डा वाई प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 परपेंडिकुलर लाइन है, तो इनके स्लोप निकाल सकते हैं। तो y इज इक्वल टू यहाँ से माइनस x स्लोप के लिए मिलेगा और यहाँ से 2 लैम्डा y इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स लैम्डा प्लस 1x यहाँ से मिलेगा। यहाँ से स्लोप m1 इज इक्वल टू माइनस 1 आया और यहाँ से m2 इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स लैम्डा प्लस 1 अपॉन 2 लैम्डा आया। अब आपको परपेंडिकुलर की कंडीशन मालूम है कि m1 m2 इज इक्वल टू -1 होता है, तो ये -1 है और यहाँ पर -2 टाइम्स लैम्डा प्लस 1 अपॉन 2 लैम्डा होगा इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर आपने देखा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा होगा और 2 लैम्डा इज इक्वल टू -1 होगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू -12 आएगा। जब लैम्डा की वैल्यू हाफ आ जाती है तो हम इसके अंदर इसको रख देंगे। तो रखने के बाद हमारी इक्वेशन जो है वो रिड्यूस हो जाती है x प्लस वाई माइनस हाफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स माइनस हाफ प्लस 1x प्लस 2 टाइम्स माइनस हाफ y प्लस 1/4 प्लस 1। तो ये जो इक्वेशन है वो मुझे मिली यहाँ पर x माइनस वाई प्लस 5/4। अब
ये स्टैंडर्ड फॉर्म वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x की फॉर्म में इसको हमें लिखना है। तो y यहाँ पर जो हुआ वो हो गया आपका x प्लस वाई माइनस हाफ, और यहाँ पर अपॉन, इसको हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, अपॉन रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो जब आपने यहाँ पर ये लगाया है और आपको मालूम है तो ये आपका x प्लस वाई माइनस हाफ अपॉन रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पर होगा x माइनस वाई प्लस 5/4, क्योंकि रूट 2 का होल स्क्वायर यहाँ भी है तो एक रूट 2 तो आप यहाँ ले लेंगे और यहाँ पर 1/√2 कर देंगे। अब आपका कंपेयर करेंगे तो y इज इक्वल टू जो आपका आया वो आपका ये आया, और x इज इक्वल टू यहाँ पर x माइनस वाई प्लस 5/4 अपॉन रूट 2 आया, और 4a इज इक्वल टू यहाँ पर 1/√2 आया। तो a की जो वैल्यू है वो आपकी 1/4√2 आएगी। अब आपने यहाँ पर a भी निकाल दिया और x और y भी आपने निकाल दिया। अब आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ द एक्सिस जो होती है वो y इज इक्वल टू 0 होती है, और y की इक्वेशन जो है यहाँ पर x प्लस वाई माइनस हाफ अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू 0 है। तो ये इक्वेशन रिड्यूस होकर 2x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ गई। तो ये जो इक्वेशन है वो आपकी एक्सिस की है जब आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। इसी तरीके से आपको मालूम है कि टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, तो टेंजेंट के लिए x इक्वल टू 0 होगा। तो इक्वेशन जो आपकी रिड्यूस होकर आई है वो x माइनस वाई प्लस 5/4 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इक्वेशन मिली 4x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है वो आपकी टेंजेंट की है। अब आपने y स्क्वायर इक्वल टू 4x की एक्सिस और टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आपने कर ली है यहाँ पर, और अब आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने से आपको वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि टेंजेंट और एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, ये 4x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है। तो ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x प्लस 4y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आएगा, ये 4x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा तो 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आएगा। तो x का कोऑर्डिनेट जो है माइनस 3/8 आया। अब इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे तो y का कोऑर्डिनेट 7/8 आएगा। तो आपने वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स भी यहाँ पर फाइंड कर लिए, और आपको मालूम है कि जो फोकस के कोऑर्डिनेट a,0 होता है तो यहाँ पर x इज इक्वल टू जो आया वो 1/4√2 आया। अब आपको मालूम है ये इक्वेशन जो है आपकी फोकस की इक्वेशन है, और फोकस और एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो आपको पता है कि इसको आप x की जगह यहाँ पर आप रख देंगे x माइनस वाई प्लस 5/4 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू 1/4√2। तो आप देखेंगे रूट 2 कैंसिल हो जाएगा और ये जो इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी वो 4x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 1। तो इक्वेशन हो गई 4x माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आपको मिल गई फोकस की, और y इज इक्वल टू 0 से 2x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आपको एक्सिस की इक्वेशन मिल गई। और आपको मालूम है कि जो फोकस की इक्वेशन और एक्सिस की इक्वेशन आपस में आपकी परपेंडिकुलर हो गई, जहां लेटस रेक्टम की इक्वेशन है और इसका परपेंडिकुलर होती है तो उससे आपको फोकस के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो अब इन दो इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे। ये है 2x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 आ गया।
यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो 4x और ये हो जाएगा +1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी -1/4 मिल जाती है। जब आपको ये मिल गई -1/4, y की वैल्यू निकाल देंगे तो आपको पैराबोला के फोकस के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, जो आपकी फॉर्म है, जनरल फॉर्म है। अब उसके बाद आपको डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालनी है। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x + a इज इक्वल टू 0 होती है। x आपको मालूम है कि x - y + 5/4 अपॉन √2 है, और a की वैल्यू 1/4 √2 इज इक्वल टू 0 है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी आपको मिल जाती है। अब आपने सभी चीजें निकालने के बाद अब इसकी आपको प्लॉटिंग करनी है। तो प्लॉट करने के लिए सबसे पहले आपको मालूम है कि वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट -3/8 + 7/8 है, फोकस के कोऑर्डिनेट -1/4 3/4 है, एक्सिस की इक्वेशन 2x + 2y - 1 इज इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब ये जो एक्सिस है, आपके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, वो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं कि यहाँ x रखा, यहाँ y रखा। आपने y की वैल्यू 0 रखी तो x आ गया हाफ, तो y की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू हाफ आती है, और x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू भी हाफ आती है। अब इसी तरीके से आपने जब ये सब चीजें निकाल लिया तो अब y इक्वल टू 0 रखेंगे तो आपको इक्वेशन ऑफ द पैराबोला मिलेगी। तो यहाँ पर y इक्वल टू 0 रखने पर आपको मालूम है x के कोऑर्डिनेट्स भी आपको मिल गए। जब ये सारे कोऑर्डिनेट्स आपको मिल जाते हैं कि पैराबोला x एक्सिस पर कहाँ मीट करता है, y एक्सिस पर कहाँ मीट करता है, तो y एक्सिस पर मीट करने के लिए x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y के कोऑर्डिनेट्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आप इसको ट्रेस करेंगे। तो ट्रेस करने के लिए सबसे पहले आप ये देखेंगे कि वर्टेक्स कहाँ पर है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले आपने ड्रॉ किया, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, x डैश है, ये आपका y डैश है। आपने वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स -3/8 7/8 निकाले थे, तो आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर ये -3/8 होगा, ये आपका 7/8 होगा। तो ये आपका वर्टेक्स हो गया। जब वर्टेक्स आपको मिल गया यहाँ पर, उसके बाद इस पर हम एक्सिस की यहाँ पर टेंजेंट की इक्वेशन डालेंगे, और टेंजेंट की इक्वेशन आपको मालूम है 4x - 4y + 5 है। तो इसके हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, और हमें मालूम है कि y एक्सिस पर ये 2 पॉइंट्स पर कट करता है। तो एक पॉइंट आपका है 0,1 अभी हमने निकाला था, और एक है 0,-1। हमने x के कोऑर्डिनेट्स भी निकाले थे कि x एक्सिस पर आपका कहाँ पर ये कट करता है। तो आपने x एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड कर लिए, y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स भी आपने फाइंड कर लिए। तो सबसे पहले आप एक रफ आप इस तरीके से इसको ड्रॉ कर लेंगे। तो ये आपने इसको ड्रॉ कर लिया। अब उसके बाद इसका आपको टेंजेंट है, तो आपको मालूम है कि टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, जो वर्टेक्स से पास होती है वो टेंजेंट की इक्वेशन होती है। और वर्टेक्स से आपने यहाँ पर देखा कि जो आपकी एक लाइन जाती है वो आपकी एक्सिस की इक्वेशन होती है। तो आप एक्सिस की इक्वेशन भी यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, 2x + 2y + 1 इज इक्वल टू 0। और वर्टेक्स की जो इक्वेशन वो टेंजेंट की इक्वेशन है 4x - 4y + 5 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से सब चीजें निकालने के बाद आराम से आप उसकी प्लॉटिंग कर सकते हैं।